हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, समय बदलने वाला है, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे सूर्य अपनी नीच की राशि में। ग्रहों के राजा सूर्य का ये परिवर्तन नीच अवस्था में जो होने जा रहा है, इसका प्रभाव व्यापक रूप से जितने भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं सभी के ऊपर और सभी राशियों के ऊपर पड़ने वाला है। परंतु हर एक राशि के ऊपर, किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव तो किसी के ऊपर बुरा प्रभाव। अब देखा जाए कि सूर्य नीच के तो हैं, परंतु नीच भंग होने जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियों को हम समझ लेते हैं कि क्या कैसी स्थितियां बन रही हैं, जिससे फलादेश समझने में काफी आसानी होगी। नीच भंग कैसे और कब हो रहा है ये समझ लीजिए। 17 तारीख को जब सूर्य का 17 अक्टूबर को परिवर्तन होगा तो उस समय नीच भंग तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है तो किसी भी तरह स्थितियां नहीं बन रही। परंतु 20 तारीख से नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख से मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल आपके केंद्र में आ जाएंगे, जिसकी वजह से नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यह समझने की बात है कि जैसे नीच हुए तो अपना वो भी प्रभाव देंगे और नीच भंग राजयोग बनेगा, उसका भी प्रभाव मिलेगा। परंतु ये जो नीच भंग राजयोग बनने जा रहा है ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। नीचत्व की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा प्रभावी है, इसलिए नीचत्व की स्थिति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें कि सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के अंतर्गत जो प्रभाव मिलने वाला है। फिर देखा जाएगा उसके अधिपति यानी कि तुला के अधिपति शुक्र, तो शुक्र जो है तो इस समय वृश्चिक में ही गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि के अधिपति खुद मंगल भी इस समय पीड़ित है। यानी कि अब 20 तारीख से नीचत्व भंग तो हो जाएगा उधर, परंतु इधर समस्या ये है कि नीच के हो जाएंगे यानी पीड़ित अवस्था में। साथ में शुक्र के ऊपर शनि और राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है, तो ये भी कहीं न कहीं शुक्र को पीड़ित करता है। शनि और राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर होना ये भी कहीं न कहीं कमजोर कर देता है। तो देखा जाए तो जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं ये बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ इसको समझने की आवश्यकता है। बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं जो कि बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे, परंतु यहाँ पर 29 तारीख को बुध का भी परिवर्तन हो जाएगा और ये जो परम नीच अवस्था है वो 25-26 तारीख तक, इसके बाद फिर शत्रुवत जो होते स्थितियां बन जाएंगी। तो जो नीचत्व का 20 तारीख को बनेगा नीच भंग राजयोग, पहले तो नीच के हैं पूरी तरह, फिर नीच भंग राजयोग तो बन गया, परंतु फिर वो परिवर्तित हो जाएगा वो भी, क्योंकि फिर वो नीच के रह नहीं जाएंगे सूर्य, जब नीच के रह नहीं जाएंगे शत्रुवत हो जाएंगे तो भंग की स्थिति ही कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं। तो देखा जाए तो इस एक महीने के बीच में ही कई तरह की स्थितियां बनने वाली हैं। अब आइए हम समझते हैं कि आपके जीवन में इसका प्रभाव क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए तो आपको अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए और करियर से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जो कि इसी बीच में करियर से संबंधित कुछ लाभ भी आप उठा सकेंगे। जबकि नीचत्व भंग होगा 20 से लेके और 25-26 तारीख तक, इस समय आप इस करियर में आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें यदि उठाना है लाभ तो यही समय रहेगा कि आप लाभ उठा सकते हैं। करियर में कुछ बदलाव करना है, प्रमोशन चाहिए, पैसा बढ़वाना है या कुछ भी ऐसी चीजें, तो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, जो कि ये संघर्षपूर्ण ही होगा, परंतु लाभ मिलने की संभावना होगी। और साथ में देखा जाए तो आपको यदि यात्रा करना है या खासकर गुप्त धन से संबंधित स्थितियों को आप यदि प्रयासरत हैं कि भाई गुप्त धन मिल जाए, लॉटरी जुआ सट्टा इन सब चीजों को अचानक धन प्राप्ति हो जाए, तो इन स्थितियों के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। परंतु एक चीज यहाँ पर मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा कि बहुत जरूरी कोई स्थिति ना हो जब तक, तो बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है कि जब नीचत्व भंग हो रहा हो और पूरी तरह से योग बलवान हो तो उसका प्रभाव दिखता है।
पर ये पूरी तरह से बलवान नहीं है, कमज़ोर है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए बहुत आवश्यक, जैसे आपको ये है कि सैलरी बढ़वाना है ना, परंतु सैलरी आपने अभी 6 महीना पहले ही बढ़वाई थी, अब सोचे कि अरे राजयोग बन रहा है चलो बढ़वा लो फिर से, तो हो सकता है कि काम ना करे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उतना प्रभाव नहीं है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली जो है, आपकी खुद की कुंडली, उसमें सूर्य, मंगल और शुक्र, इनकी क्या स्थिति है। ये अच्छी स्थिति में है, दशाएं अच्छी सपोर्ट कर रही हैं, तब तो ठीक है, परंतु यदि नहीं कर रही हैं, ये भी पीड़ित है वहाँ पर भी, जन्म कुंडली पर भी, तो फिर मुश्किल है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको यदि विदेश में आप अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, वहाँ पर आप विदेश में जा चुके हैं, कुछ महीनों से रह रहे हैं, वहाँ आपने कुछ काम भी पकड़ लिया, परंतु वहाँ अस्थायी रूप से परमानेंट रहने के लिए आपको कुछ न कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ लीगल इशू या कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वहाँ रहने के लिए मौका ना मिल रहा हो परमानेंट, और यदि आप रहना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि किसी भी विषय को लेके समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस विषय में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो रिसर्च भी समय पूरी हो सकती है। परंतु ये लाभ देते हुए, और यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो, इन सब चीज़ों से भी संबंधित थोड़ा लाभ, शब्दों को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा लाभ मिल सकता है, परंतु ये 4-6 दिन के लिए ही लाभ मिलने वाला है। उसके बाद तो शत्रुवत हो जाएंगे, तो फिर ये जो हमने अभी लाभ देखा इससे संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए बातों को बहुत ध्यान में रखिएगा। अब कई बार जब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आप कैलकुलेशन बताते हैं, तो कई बार तो समझ में आती, पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आप समझिए कि हमने यहाँ जो कैलकुलेशन समझा वो कितने काम की है, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या प्रभाव मिलेगा, फिर क्या प्रभाव मिलेगा, ये आपने समझ लिया तो आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर लगेगा अरे आज अच्छा हुआ, कल बुरा हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए इन चीज़ों को यदि समझते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो दिनचर्या को बेहतर करिए, दूसरा भगवान सूर्य की आराधना करिए और भगवान नारायण की आराधना करिए। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, योग प्राणायाम करिए और मांस मंदिरा से दूर रहिए, सत्य बोलिए, झूठ से बचिए, अपने पिता का सम्मान करिए, और एक चीज और भी, अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का भी, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में खास समस्या नहीं, पर संभवतः ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और तो ये आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण, इसके बाद तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है, कहीं ना कहीं मकर वालों के लिए कुछ लाभ तो दे रहा है, परंतु कुछ समस्याएं भी दे रहा है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।